तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं यूट्यूब की दुनिया का बहुआयामी चैनल पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। आज नैमिषारण्य के इस पावन तीर्थ पर हम यहां उपस्थित हुए हैं और ये देवपुरी है, जिसके जो है सबसे जो अंतिम तल है वहां पर हम खड़े हैं। इसके ठीक ऊपर ये समय कक्ष है। कैमरा अगर आप ऊपर करेंगे तो ये दिखाई देगा। तो यहाँ आकर के अगर इस पूरे परिक्षेत्र को आपको देखना हो इस ऊंचाई पर खड़े होकर के, तो देख सकते हैं पूरा जो विस्तार लिए हुए है ये क्षेत्र। कम से कम जो बहुपक्षीय चीज़ें हैं उन्हें तो नहीं दिखाई जा सकती। 108 मंदिरों का पूरा ये परिक्षेत्र है। इस मंदिर में घुसने के बाद ऊपर से नीचे से आप शुरू करेंगे और ऊपर तक आएंगे 108 मंदिर हैं। और इसके बाद दो जो मुख्य मंदिर हैं उनमें एक शंकर भगवान का है और इसके पीछे जो नीचे सबसे विराट रूप जो भगवान का हमें देखने को मिला, भगवान का विश्व रूप है वो। तुलसी इस चीज़ की परिकल्पना करते हैं कि अगर भगवान अपने विराट स्वरूप में हों तो वो किस तरह से दिखाई देते हैं। तो वो विश्वास रूप नीचे है ठीक, और उसको मैंने अपने वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश भी की है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं, हम आपको पूरे क्षेत्र का भ्रमण कराते हैं और कुछ बातें हम आपको बताते भी रहेंगे। ये पूरा विशाल क्षेत्र, अगर यहाँ से हम इस ऊंचाई से सब देखने की कोशिश करें तो ये मंदिर का पूरा परिक्षेत्र फैला हुआ है नैमिषारण्य का, हर दृष्टि से आपको दिखाई दे रहा है। ये जो क्षेत्र है इधर जो है आपको चक्रकुंड का पूरा विस्तार मिलेगा। अभी जब मैं जाता हूँ तो मैं वो चीज़ें दिखाने का प्रयत्न भी करूँगा आपको कि उसका किस तरह से विस्तार है। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, नेक काम हो, नेक काम हो। हर बुराई से बचें, बस नेक काम हो, नेक काम हो, नेक काम हो। ये मैं जैसा कि आपको बता चुका था कि हम इस समय नैमिष तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। क्या महत्व है इसका वर्णन तो बहुत सारी चौपाइयों में अगर आप मानस पढ़ने की कोशिश करें तो महात्मा तुलसीदास उसका वर्णन करते हैं कि नैमिष महत्व किस प्रकार का है। और इसके साथ साथ मैंने ये बात भी बताई कि ये 108 मंदिरों से सुसज्जित पूरा का पूरा प्रांगण है, जिसे हम देवपुरी के नाम से जानते हैं। हमारे सामने इस जो मंदिर है, जो ये मुख्य मंदिर है, उसके महापुजारी जी हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं। मैं कुछ प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा नैमिष महत्व के बारे में, क्यों इतना प्रसिद्धि है इस तीर्थ की। बोलो राम भगवान की जय, हनुमंतलाल जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषि 33 करोड़ देवताओं की तपोभूमि है, जिसमें राजा मनु ने आकर के यहाँ पर 23,000 वर्ष तपस्या किया। 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान का प्राकट्य होने के बाद भगवान ने कहा कि राजा मनु से कि तुम यहाँ वरदान मांग लो। तो राजा मनु ने कहा वरदान मांगने नहीं आए हैं महाराज, हम यहाँ पर तपस्या करने आए, तप करने आए थे, तो हमारा पूरा हो गया। जिस कारण से आए थे वो कारण हमारा पूरा हो गया। हमको दर्शन चाहिए था, दर्शन हमको प्राप्त हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, आज तुम्हें कुछ न कुछ तो मांगना ही होगा। तो उन्होंने कहा यदि ऐसा ही है तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ, पुत्र चाहता हूँ। तो भगवान ने उनका ऐसा ही कह दिया कि देखिए पुत्र मैं अपने जैसा तो नहीं दे सकता हूँ, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊँगा। जो आपकी शेष आयु बची है वो अमरावती में जाकर के पूरी करो और उसके बाद में तुम अयोध्या के राजा होंगे, ये रानी कौशल्या होंगी, तुम्हारा नाम दशरथ होगा। अंशन सहित मनुज अवतारा, अकेले नहीं, 4 लोगों के सहित मैं आऊँगा। और उसके बाद में ये जो है चक्रकुंड जो है भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन है ये जी, जिसमें लोग स्नान करते हैं। स्नान नहीं करना चाहिए, उसमें स्नान गोमती में करना चाहिए।
और गोमती में स्नान करके चक्र का मार्जन करें, ललिता देवी का दर्शन करें, हनुमानगढ़ी का दर्शन करें, व्यास गद्दी का दर्शन करें जहाँ पर राजा मनु शत्रुपा ने तपस्या किया 23,000 वर्ष, और श्रुत गद्दी जहाँ पर 4 वेद 6 7 18 पुराणों की रचना हुई। और ये देवपुरी सबसे पुराना आश्रम है ये जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं। हाँ। तो दर्शकों के लिए बता दें कि ये सबसे पुराना आश्रम है, ऊपर से नीचे तक मैंने मंदिरों की पूरी वो देखी ही, और अभी महात्मा जी के द्वारा आपको पता चला, तो हम आपके आभारी हैं। आपने इस विषय में जानकारी दी। मानस की 145वें नंबर का दोहा अगर आप पढ़ेंगे बालकांड में, तो वहाँ जाइए, वहाँ पर इस बात का वर्णन मिलता है। 145वें से जब आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान जब खड़े होते हैं मनु और शत्रुपा के सामने, तो वो कहते हैं कि सकुच बिहाय मांगो निपन्योहि, इस प्रकार का सकुचा गया हूँ कि मांगने का तो कुछ है नहीं हमारे पास, क्या मांगूं मैं। सकुच बिहाय मांगो निपन्योहि मोरे नहीं अदेय कछुतोहि, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सति भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुख, प्रभु सन कवन दुराओ। देख प्रीत सुनि बचन यमोले, एवं वस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निपतो तने होब मैं आई। अपनी जैसा मैं कहाँ खोजूं, मैं तुम्हारा ही पुत्र बन करके जन्म लेने वाला हूँ। और फिर ये वर्णन करते हैं उसका, आगे आप पढ़िएगा, मुझे याद है चौपाइयाँ, लेकिन मैं ज़्यादा व्याख्यायित करने की कोशिश नहीं करूँगा। माता शत्रुपा भी उसमें जोड़ती हैं कि ये है प्रभु परंत प्रभु हो दिखाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी, अस समझत मन संशय हुई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तव यहीं, जो सुख पावहि जो गति लहि, स्वय सुख स्वय गति स्वय भगति, स्वय निज चरण स्नेह, स्वय विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा कर दी हूँ। तो भगवान से इस प्रकार की जो है सब समस्त रूपों में सब संसों में वो ये मांगते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के जन्म लीजिए। तो आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उसी तीर्थ पर खड़े हैं जहाँ मनु और शत्रुपा ने खड़े होकर के तपस्या की और भगवान को प्रकट किया। आपका आभार और भगवान के चरणों में स्वागत। नैमिषारण्य के जिस परिक्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा श्री त्रिशक्ति धाम आंध्रा आश्रम। ये दक्षिण भारतीय लोगों ने इसको निर्मित करवाया है। अगर हमें आज्ञा मिली तो हम अंदर जो है आपको जो मूर्तियां हैं उनके चित्र और वीडियोस दिखाने की कोशिश करेंगे। नहीं होता है तो फिर ये इस निर्देश के साथ, निवेदन के साथ आपसे जो है बता रहे हैं कि आप जब भी आएँ यहाँ तो इस परिक्षेत्र में भी आकर के आप जो है आनंद ले सकते हैं। जहाँ से ये एकदम इतना विराट स्वरूप भगवान का देख सकते हैं आप, कितनी विशालकाय मूर्ति बनी हुई है। इसकी ठीक नीचे की ओर ये देख लीजिए, ये मलयालम तमिल ये कौन सी भाषा हो सकती है मुझे पता नहीं है, हिंदी में महामृत्युंजय स्वामी लिखा गया है। तो ये विराट है भगवान का, इतना अद्भुत स्वरूप है। पूरा मंदिर का परिक्षेत्र है और आपके लिए कभी अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप यहाँ आते हैं तो बड़ा ही सुरम्य वातावरण है यहाँ पर। ये पीछे जब देखा तो जो है सबसे पहला जो आपको जो है विराट रूप दिखा भगवान का, भगवान विश्व रूप थे, वो विष्णु जी का वो था। अब यहाँ हम जब सामने और इधर जो है दाएं साइड में आते हैं तो यहाँ पूरा जो है माता दुर्गा का ये विराट स्वरूप है, ये दिखाई दे रहा है। प्रत्येक अंग प्रत्यंग में अलग अलग देवताओं का निवास, कहाँ कैसे किस प्रकार से, इतना विराट स्वरूप देखने लायक है, धन्य है। अगर आप आएँ तो आपके लिए ये आपको आध्यात्मिक चेतना से युक्त कर देगा। तो एक ही मंदिर, ये इतनी एक ही मूर्ति नहीं है बल्कि एक छोटे छोटे तमाम सारे मंदिर ये दक्षिण भारत के इस परिसर में बने हुए हैं। इनमें ये पूरा सो जो है ग्लास लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, इसलिए इनका वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप आएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दृश्य होगा, देखने लायक। तेरा नाम सबके लब, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। हर बुराई से बचें बस नेक काम हो, नेक काम
नैमिषारण्य के देवदेवेश्वर मंदिर के पीछे का क्षेत्र है जहाँ माँ गोमती बह रही हैं और बहुत सारे इन घाटों को देख लीजिए, अभी भी भीड़ लगा हुआ है। इस वक्त भी बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं जो स्नान आदि कर रहे हैं। ये अभी इससे पूर्व के जो पुजारीगण हैं उन्होंने बताया था कि आप चक्र जो बना हुआ है, चक्र तीर्थ, यानी वहाँ पर स्नान नहीं कर सकते, वहाँ स्नान करना नहीं चाहिए। गोमती नदी है, यहाँ आकर के आप स्नान करें, फिर इस पूरे जो है तीर्थ क्षेत्र को घूमें। तो अभी हम जिस क्षेत्र में है नैमिषारण्य के जो है प्रमुख स्थान पर, मुझे लगता है कि इससे महत्वपूर्ण स्थान इस पूरे क्षेत्र में कहीं है नहीं। ये चक्रकुंड है जो ऐसी मान्यता है, और देख भी सकते हैं आप, हमारे कैमरे में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो पानी है, जो जल है यहाँ का, वो ऐसे घूमता रहता है एक बार चक्रानुक्रम में। और ये जो ऐतिहासिक इसकी जो महत्ता है उसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई इसके साथ में लेकर के। जब ब्रिटानिया हुकूमत यहाँ पर चल रही थी तो उस समय कई बार अंग्रेजों ने ये प्रयत्न किया, यहाँ हजारों कुंटल लोहे डाल दिए गए थे कि इसको बंद करने की कोशिश की जाए, लेकिन जो इसमें जल उत्प्लवन हो रहा है वो रुका नहीं, क्योंकि जो महात्म है वो लगातार बरकरार है। इसमें कोई बात है ही नहीं कि ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक चीज़ों पर नियंत्रण ईश्वर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस बात की पुष्टि करता है ये चक्रकुंड लगातार घूमते हुए ये पानी। अभी जिन महाराज जी से हमारी बात हो रही थी उन्होंने कहा कि यहाँ स्नान का विधान नहीं है, यहाँ स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखते हैं बहुत सारे भक्त हैं जो स्नान कर रहे हैं, तो उन्हें रोका नहीं जा सकता है। हमारे साथ एक महाराज जी हैं जिनसे हम बात करेंगे इस संदर्भ में, इसकी महत्ता के संदर्भ में। तो अभी हम उनके तरफ कैमरा कर रहे हैं और ये हमसे बात करेंगे। बोलो चक्र नारायण भगवान की जय हो। तो कुछ जानना चाहेंगे हम इसके जी बारे जी में? जी 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 बताएं। ये जो नैमिषारण्य है, सतयुगे नैमिषारण्य, ये सतयुग का तीर्थ कहा जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन भी आता है। ये आप सत्यनारायण कथा सुनते हैं, एकदा नैमिषारण्य ऋषिस्तवन कादया प्रपुच्छुर मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम करो। पूरा काल की बात है कि जब यहाँ पर कलयुग का प्रादुर्भाव होने लगा तो सारे देवता लोग परेशान हो गए कि महाराज कलयुग में लोग दुराचारी होंगे, पूर्व प्रकृति के होंगे, हम कहाँ पर बैठ करके तपस्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि महाराज मुझे वो स्थान बताइए जहाँ पर बैठ करके हमारा मन स्वतः लग जाए, मन को लगाना ना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है, मैं मन से अपने चक्र छोड़ रहा हूँ, जहाँ पर गिर जाए वही समझ लेना तपस्थली भूमि होगी। इस चक्र का नाम है ब्रह्म मनोवे चक्र। तो वो चक्र इस पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा किया, कहीं पर गिरा नहीं। परंतु जब यहाँ पर ललितांबा नाम की तपस्विनी थी, यज्ञ कुंड हुआ करता था, वो यज्ञ किया करती थी, वो चक्र आकर के सीधे उसी में प्रविष्ट कर गया। उसका वेग इतना अपार था कि वो जाकर के पृथ्वी के अंदर जो 7 पाताल होते हैं, 6.5 पातालों का विदीर्ण कर दिया, तोड़ दिया। तो सारे जो ऋषि मुनि गण थे वो हाहाकार करने लगे कि प्रभु 6.5 पाताल टूट चुका है, आधा पाताल शेष बचा हुआ है, अगर वो भी टूट गया तो हम लोग कहाँ बैठेंगे, कहाँ तपस्या करेंगे, कहाँ मनन करेंगे, कहाँ चिंतन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये शक्ति है, इसको शक्ति को रोकना शक्ति का ही काम है। तो आज शक्ति देवी से कहा सब लोग निवेदन करो, वही इसको रोक सकती हैं। सारे ऋषिगण माता जी के पास में आए और निवेदन किया, तो 6.5 पाताल पर इस चक्र की चोटी माता जी ने रोका था। आज भी 6.5 पाताल पर वो जो चक्र है रुका हुआ है, उसी से अनवरत धारा प्रविष्ट होती रहती है, जो यहाँ से निकल करके सीधे गोमती मार्ग होते हुए चली जाती है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये जो जल है इतना पुनीत है कि जेते फल होत सकल तीर्थ में जाए थे, तेते फल होत केवल नैमिष में आए थे। संपूर्ण भारत वर्ष का जब आप भ्रमण करेंगे, वो नैमिषारण्य परम पावन धाम में आप आ जाए, समझ लीजिए वो लाभ आपको प्राप्त हो गया। रह गई जल की बात, ये जल वो जल है कि जो स्नान करने से तन शुद्ध होता है, यहाँ पर दान करने से धन शुद्ध होता है, और यहाँ पर ध्यान कर लेने से मन शुद्ध हो जाता है। ये वो भूमि है, ये वो जल का महत्व है। महाराज जी अभी किसी ने ये बताया था मुझे, अभी यही बातचीत करते हुए पता चला जी जी जी, जो लोग गया करके आते हैं उनके लिए ये स्थान जो है परम पावन है, उनको आना यहाँ पर जी 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 जी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जो हमारे शरीर के 3 भाग हैं, चरण गया गया जी है, चरण की पूर्ति गया जी से होती है, और जो कृपाल है इसकी पूर्ति बद्रीनाथ से होती है, और नाभि की पूर्ति नैमिषारण्य से होती है। जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं पेट भरेगा नहीं। जो आपके पितर होते हैं उनकी पूर्ति जो यहाँ पिंडदान श्राद्ध करने से जो परिवार में दोष लग जाता है उसका निवृत्ति यहीं से होती है, और उनकी पेट की तृप्ति भी यहीं से होती है। तो ऐसा शास्त्रों में आता है, यहाँ पर पितरों का दान करने से उनका पेट भरता है, उनकी तृप्ति होती है। कहने का मतलब है कि बड़ा महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। तो बहुत बहुत आभार आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। बोलो चक्र भगवान की जय।
अभी हम यही चक्र तीर्थ में खड़े हैं नैमिषारण्य के, और मुझे लगता है कि ये अंतिम भ्रमण स्थल है जहाँ पर हम हैं। बहुत सारा कुछ घूम घाम करके ललिता देवी मंदिर, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो वहाँ जाने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम ले नहीं पाए हैं। लेकिन जब भी आप नैमिषारण्य में आएँ तो जो मुख्य चीज़ें हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं, जो परिसर हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनमें सबसे पहले देवपुरी, इसके बाद आप जाएंगे वो दक्षिण भारत का आंध्रा वाला मंदिर है, और इसके बाद ये ललिता देवी मंदिर है, और फिर ये चक्र तीर्थ, यहाँ तो आप जरूर आएँ। तो ये सब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रमेश मिश्रा जी की एक किताब है नैमिष महात्म्य, तो उसमें कई बार इन चीज़ों का वर्णन आता है। मैं तो देखा हूँ कि उन्होंने जिस तरह से दिखाया था कि बहुत सारे ऋषियों ने इसको अपनी तपस्थली बनाया और उन्होंने ज्ञान की गंगा यहाँ पर नित बहाई। तो कभी आप आध्यात्मिक तौर पर प्रेरित हों तो आएँ और इस तीर्थ अवसर का जो है मजा लें, आनंद लें, आध्यात्मिक रूप से प्रेरित बने, पूजा पाठ में उन्नत भाव को जो है ग्रहण करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हम मिलते रहेंगे और यात्राओं के साथ, तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। जय हिंद।